जब आप किसी से बात करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि जो आपने मैसेज भेजा है वो परफेक्टली दूसरे तक पहुंच जाए और उसका तुरंत उस आपको रिवर्ट मिल जाए प्रॉपर आउटपुट के साथ। तो ऐसे ही सी लैंग्वेज में होता है कि हमने जो कुछ भी इनपुट कराना है वो प्रॉपर इनपुट हमारा पहुंच जाए और वहाँ से प्रॉपर आउटपुट प्रॉपर फॉर्मेट में हमें मिल जाए। तो उसके लिए सी लैंग्वेज के अंदर भी हमारे कुछ इनपुट और आउटपुट फंक्शंस होते हैं जो यूजर से इनपुट लेते हैं और यूजर को कुछ आउटपुट देते हैं। जैसे आपने पढ़ा प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में, तो ये जो फॉर्मेटिंग फंक्शंस हैं प्रिंटफ स्कैनफ, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, इनके बिना सी लैंग्वेज में आप अधूरे हैं। ठीक, और ये कैसे आपका स्ट्रीम्स क्या होती हैं, कैसे आप आउटपुट देते हैं, कैसे आप इनपुट ले देते हैं और आउटपुट लेते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, मैनी टाइम्स यू हैव सीन कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट प्रिंट करके ऐसे लिखा होता है, तो इसका क्या आउटपुट होता है। कभी ऐसे लिखा होता है, कभी ऐसे लिखा होता है %-5d, कभी ऐसा लिखा होता है %-10s। तो इन सब चीज़ों के, इन सब फॉर्मेटिंग के हर किसी की अपने अपने कुछ ना कुछ आउटपुट है। ठीक है, कुछ ना कुछ लिहाज से जिस हिसाब से हमें जैसा आउटपुट चाहिए वैसे हम उस हिसाब से लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे इनपुट देते हैं, क्या स्ट्रीम्स हैं, ये सारी चीज़ों पे इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं स्ट्रीम्स के बारे में। तो स्ट्रीम्स बेसिकली जैसे ही आप प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो तो स्ट्रीम अपने आप खुल जाती है। स्ट्रीम के यदि आप मतलब की बात करें तो स्ट्रीम का मतलब है फ्लो ऑफ बाइट्स। ठीक है, यानी कि जो बाइट्स हैं, जो आपने इनपुट दिया है वो कैसे जा रहा है और कैसे आ रहा है। ठीक है, तो सी प्रोग्राम में जब आप प्रोग्राम को कनेक्ट करते हो डायरेक्टली आपसे कीबोर्ड से कनेक्ट नहीं होता है या डायरेक्टली आपके मॉनिटर से कनेक्ट नहीं होता है, वो बाइट्स का फ्लो कंट्रोल करता है और बाइट्स का फ्लो कंट्रोल करती है ये स्ट्रीम। ये तीन तरह की स्ट्रीम है। पहली है STDIN जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट, दूसरी आपकी STDO आउट जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट, और तीसरी आपकी STDERR जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो जो STDIN है, ठीक है, उसका क्या मतलब है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है ये। जैसे आपने कीबोर्ड पे कुछ इनपुट दिया तो कीबोर्ड से जो आपका डेटा है उसे लेके प्रोग्राम तक लेके जाने का जो काम होता है इस स्ट्रीम का होता है, STDIN का। ठीक है, जैसे जो आप स्कैनफ यूज करते हैं वो बेसिकली स्कैनफ का काम क्या है, स्कैनफ का एक वही है, आपका इनपुट फंक्शन है, ये यूजर से इनपुट लेता है। तो कौन सी स्ट्रीम काम करते हैं उस दौरान, STDIN यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, जैसे आप दूसरी स्ट्रीम का बात करें स्टैंडर्ड आउटपुट का, तो इसका बेसिकली काम क्या है कि जो आपका प्रोग्राम है, ठीक है, वहां से आउटपुट लेके आपके जो मॉनिटर है वहां पे आपके आउटपुट को शो करती है। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, आप प्रिंटफ यूज करते हैं, पुट्स चार, ये सब चीजें पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल विशेष तौर पे हम स्कैन ऑफ प्रिंटफ पे बात करेंगे। तीसरी आपकी STDERR यानी कि स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि यदि कोई भी आपके प्रोग्राम में कोई भी कंसोल स्क्रीन पे यदि आपको कोई भी एरर दिखाना होता है तो उस एरर को कौन शो करती है, STDERR। तो ये तीन तरह की स्ट्रीम है जो बेसिकली आपकी बाइट्स को फ्लो करती, बाइट्स के फ्लो को कंट्रोल करती है। ठीक है, आपको डायरेक्टली कीबोर्ड और मॉनिटर से कनेक्ट नहीं करती है। यदि आपको कुछ इनपुट और आउटपुट देना, इन स्ट्रीम्स के माध्यम से आप कनेक्ट होते हैं। ठीक, एक प्रॉब्लम ये आती है, एक कंफ्यूजन ये आता है बच्चों को कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आप ये लिखते हैं stdio.h, क्या ये भी स्ट्रीम है। ठीक है, stdio.h भी स्ट्रीम है, आप फिर जो आपने स्ट्रीम अभी सर बताई वो क्या है, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है जो आप पढ़ रहे हैं, STDIN, STDOut या STDERR। तो ये कंफ्यूजन आता है। ठीक है, तो इसमें जो आपको समझना है कि जो आप ये लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में #include stdio.h, ये आपकी होती है हेडर फाइल। ठीक है, बेसिकली जैसे ही आप ये हेडर फाइल लिखते हैं इसका मतलब ये है कि एक कंपाइलर को ये बोलते हैं कि मैंने अपने प्रोग्राम में कुछ इनपुट करा है और कुछ मुझे आउटपुट चाहिए, तो उससे जुड़े जितने भी नियम हैं, उससे जुड़े जितने भी रूल्स हैं, उसके जुड़े जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, और जो भी स्ट्रीम्स उन चीज़ों को हैंडल करती है, उनके जितने भी फाइल्स हैं वो सारी आपके इस प्रोग्राम के साथ जुड़ जाती हैं। समझ लो, जैसे आप हेडर फाइल लिखते हैं #include stdio.h, तो जो भी आपकी
इनपुट के लिए फंक्शंस चाहिए होते हैं, आउटपुट के लिए फंक्शन चाहिए होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, जो भी फाइल्स होती हैं, जो उन आपके इनपुट आउटपुट को सारी चीज़ों को डिफाइन करने में, हैंडल करने में सहायक होती है, वो सारी अपने आप ही इसमें इसके से जुड़ी जो भी फाइल्स हैं वो सारी सारी आपके प्रोग्राम से अटैच्ड हो जाती हैं और प्रोग्राम को प्रॉपरली स्मूथली आपको रन करा देती है। ठीक है, ताकि आप प्रॉपरली इनपुट दे सकें, प्रॉपरली आउटपुट दे सकें, प्रॉपरली आपकी एरर आपको मिल सके। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कहेंगे कि stdio.h जो है वो एक हेडर फाइल है और स्ट्रीम्स जो है ये एक चैनल्स है जो आपके बाइट्स का फ्लो कंट्रोल करती है। ठीक, stdio.h में आपको printf scanf से जुड़ी हुई सारी जानकारी आती है और स्ट्रीम के केस में आपका रैम और आपके इनपुट आउटपुट के बीच में जो कनेक्शन है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो अभी तक जो अभी पढ़ा है हमने वो पढ़ा था इनपुट आउटपुट फंक्शन। ठीक है, उसमें अब हम बात करेंगे printf और scanf के बारे में। लास्ट उसमें हमने बात करी थी कि भाई जो भी हमारी stdio.h है वो हेडर फाइल है, जितने भी आपके इनपुट आउटपुट फंक्शंस यूज करते हैं उनके रिलेटेड जो भी आपकी फाइल्स हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपके फंक्शंस हैं, वो सारे आपके प्रोग्राम के साथ अटैच्ड हो जाते हैं और फिर आपको आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो पहला है printf जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट। ठीक है, तो ये आपकी हेड स्ट्रीम्स का यूज करते हुए आपके मॉनिटर पे जो भी आउटपुट डिस्प्ले होता है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द फाइल्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट। ठीक, इन एक्चुअल इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज प्रिंट फॉर्मेटेड। ठीक, अब एक थोड़ा सा इसमें ना प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे प्रोग्राम है और यहाँ पे मैंने यूज करा printf द वैल्यू ऑफ num is %d, n। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ तक printf में क्या होता है, जब भी आपको कुछ डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे तो आप ब्रैकेट लगाते हैं और फिर लगाते हैं डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपके डिस्प्ले पे आउटपुट के तौर पे दर्ज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे आपने डबल कोट लिखा और इस डबल कोट को बंद कर दिया तो ये आपकी पूरी कहलाती है फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग में बेसिकली आप देखिए ये टेक्स्ट भी है, पूरा का पूरा टेक्स्ट आ जाएगा और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर भी है। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में आपका टेक्स्ट और आपके स्पेसिफायर का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो आपकी कहलाती है फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक, अब इसमें है क्या चीज, इसमें आपको ये समझना है कि जैसे आपने डबल कोट्स लगाया तो यहाँ से आपको ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा द वैल्यू ऑफ num is, फिर उसके बाद आ जाएगा %d। तो जो ये %d है ये है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब ये है कि ये स्पेसिफाई करता है कि जो वैल्यू आप इस जगह प्रिंट कराएंगे %d की जगह, जो प्लेस होल्डर है बेसिकली, तो जो आप इसकी जगह प्रिंट कराएंगे वो वैल्यू कैसी होगी। हर एक फॉर्मेट स्पेसिफायर का अपना एक काम है। जैसे %d है तो %d का काम है कि वो आपसे इंटीजर वैल्यू लेगा, %f है तो उसका काम है कि वो आपसे फ्लोटिंग वैल्यू लेगा, %c का काम है कि वो आपसे करेक्टर वैल्यू लेगा। तो ये बेसिकली प्लेस होल्डर का काम करता है, जो आपकी वैल्यू है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। जैसे ही आपका लिटल टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है द वैल्यू ऑफ num is this, ठीक है, अब यहाँ पे रुकने के बाद जैसे उसे परसेंटेज मिला तो परसेंटेज का मतलब ये है कि कंपाइलर यहाँ पे बता देगा कि अब आगे कोई नॉर्मल टेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पे एक स्पेशल डायरेक्टिव है। ठीक है, और डी आपको ये असाइन कर रहा है कि ये यहाँ पे आप डेसिमल वैल्यू प्रिंट, डेसिमल साइन, डेसिमल इंटीजर आप यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने लगाया कॉमा। कॉमा का मतलब है, कॉमा कंपाइलर को ये बताता है कि ये जो आपकी फॉर्मेट स्ट्रिंग है यहाँ पे अब समाप्त हो गई है। अब अगली चीज जो है वो नम, जैसे अगली उसके बाद जो आप वैल्यू लिख रहे हैं वो परसेंटेज डी की जगह आपने रिप्लेस करनी है, यानी कि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह आपने रिप्लेस करनी है। ठीक है, तो ये चीज है, आप डबल कोट से शुरू करेंगे, उसके बीच में जो भी लिखेंगे उसके साथ ही उसमें आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका रिप्लेस हो जाएगा जूस वैल्यू से जो आप कॉमा के बाद लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें और चीजें समझते हैं। हालांकि ऑल्दो वी हैव बीन गोइंग थ्रू दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, हमेशा फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से साइन से शुरू होगा, हमेशा ये परसेंट साइन से शुरू होगा। ठीक है, हर फॉर्मेट स्पेसिफायर का अपना अलग काम होगा। जैसे %d या %i आपके डेसिमल इंटीजर को प्रिंट कराएगा, साइन डेसिमल इंटीजर को। ठीक है, %f आपके फ्लोटिंग नंबर्स को, डेसिमल वाले नंबर्स को, %lf आपके
बड़े नंबर्स को यूज प्रिंट कराएगा, फ्लोटिंग नंबर्स को। याद रखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि स्कैनफ के केस में तो आप डबल ही यूज करते हैं, लेकिन जब आप प्रिंटफ यूज कर स्कैनफ के केस में तो आप परसेंट एल ही यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप प्रिंटफ में यूज करेंगे तो परसेंट एफ ही यूज करेंगे, चाहे वो फ्लोटिंग हो चाहे वो डबल हो, ठीक। परसेंट सी सिंगल कैरेक्टर के लिए, परसेंट एस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स के लिए, परसेंट यू अनसाइंड डेसिमल इंटीजर्स के लिए, और परसेंट एक्स आपके हेक्साडेसिमल इंटीजर्स के लिए, ठीक है। अलग से विशेष रूप से इस पे ऊपर लिंक है, पूरा खोल के आप पढ़ लो। एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस भी आपका यूज होता है एक स्पेशल फॉर्मेटिंग करने के लिए, जो आपको आउटपुट देना उसका। अब ये जो शुरू होता है ये हमेशा बैक स्लैश से शुरू होता है। बैक स्लैश आप पहले लगाएंगे, उसके बाद आप कोई ना कोई करेक्टर ऐड कर देते हैं, जैसे बैक स्लैश मैंने कहा एन, बैक स्लैश टी। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है बैक स्लैश और करेक्टर का, ये आपका क्या कहलाता है, एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। हर एस्केप सीक्वेंस का अपना एक स्पेसिफिक एक्शन है जो उसे परफॉर्म करना होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेटिंग ऑफ योर आउटपुट। जैसे आपने यदि लिखते हैं किसी भी स्ट्रिंग उसके साथ टेक्स्ट के साथ परसेंट सॉरी बैक स्लैश एन, तो इसका मतलब है कि अब जो कर्सर है वो नई लाइन पे चला जाएगा। बैक स्लैश टी इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल टैब, आपको बीच में 4 या 5 स्पेस मिल जाएगा। डबल बैक स्लैश का मतलब है कि एक बैक स्लैश आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। डबल कोट्स का मतलब, बैक स्लैश कोट का मतलब है कि डबल कोट आपको प्रिंट कराना है। सिंगल कोट का मतलब है, ठीक है, कि ये सिंगल कोट आना है। बैक स्पेस और बैक स्पेस आर, ठीक है, यानी कि कर्सर आपका बिगिनिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट है, आप पूरा देख सकते हो उसमें। एक चीज और भी है, ठीक है, जैसे इस बैक स्लैश का बेसिकली मतलब यही है कि ये कंपाइलर बेसिकली अलर्ट मोड में आ जाता है कि भाई कुछ अब जैसा टेक्स्ट है वैसा नहीं प्रिंट करना, कुछ चेंजेस करने हैं, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर अब हम देख रहे थे कि भाई कुछ प्रेसिशन, कुछ फील्ड विड्थ, कुछ चीजें ऐसी यूज करनी पड़ती है ताकि फॉर्मेटिंग और अच्छी हो सके, आउट हमारा कंपाइलर जो है बिल्कुल प्रॉपर आउटपुट दे सके। तो आप देखिए, यदि आपको अपने आउटपुट में थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो आप परसेंटेज विड्थ लिखेंगे और फिर डी लिखेंगे। ये एक सिंटेक्स है जो आपको याद में रखना है। तो ये आपको डिसाइड करता है कि आपको कितना स्पेस चाहिए। जैसे मुझे चाहिए 4 स्पेस, तो परसेंटेज, फिर यहाँ पे विड्थ लिखूंगा कितनी चाहिए मुझे, जैसे मान लीजिए चाहिए 4, फिर डी, ठीक है। तो विड्थ ये बताता है कि बेसिकली कि आपको कितना मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है स्पेसिफाई प्रिंट कराने हैं। बेसिकली आप या तो उसके लिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, यदि मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज 5d स्लैश एन, मतलब नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा आगे कर्सर, फिर 1। तो ये जो कह रहा है आपकी विड्थ कितनी कह रहा है 5, तो आपने 5 स्पेस छोड़ देना है, 1 2 3 4 और 5वीं जगह क्या प्रिंट करा दिया, 1 प्रिंट करा दिया। जैसे यदि मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज 5d स्लैश एन से कर्सर अगली लाइन पर 1 2 3, तो मतलब 5 विड्थ है, इसकी चौड़ाई 5 है, तो शुरुआत के 2 ये छोड़ देगा। बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा ये राइट अलाइंड ही होता है, ठीक है, लेफ्ट अलाइन नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, राइट अलाइंड होता है, यानी कि राइट तरफ से छोड़ना शुरू करेगा। यदि आपने लिखा प्रिंट है परसेंट 5d 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या है कि यहीं से शुरू कर देगा प्रिंट करना, क्योंकि 5 ही अक्षर आप प्रिंट करा रहे हैं, ठीक। होता परसेंट 4d, तो कुछ भी मतलब कुछ भी आप कर सकते हो, बट जो प्रॉब्लम समझने की है वो ये है कि ये राइट अलाइंड है, लेफ्ट अलाइंड नहीं है। आपने क्या लिखना है, परसेंट, यहाँ पे जितने आपको स्पेस के साथ मिनिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स जो भी प्रिंट कराने हैं वो डी, ठीक है, और वो आपका प्रिंट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, जैसे ये था बाय डिफॉल्ट आपने अभी समझा था कि ये राइट अलाइन है, जैसे परसेंट वेट दी तो राइट तरफ से चल रहा था। लेकिन यदि मुझे ये लेफ्ट अलाइन करना है तो क्या होगा सर, तो सर आपको ये माइनस वाला साइन जो है यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जैसे परसेंटेज -10 और उसके बाद एस लिखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप लिखते हैं परसेंटेज विड्थ और डी तो ये राइट अलाइंड हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। यदि आप लिखते हैं परसेंटेज माइनस विड्थ एस तो ये लेफ्ट अलाइंड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तरीके से समझिएगा, आपने लिखा प्रिंट है परसेंटेज -5d नम, तो ये बेसिकली क्या करेगा, लेफ्ट अलाइन से प्रिंट करना शुरू कर देगा। 25 लिखा और उसके बाद 5 स्पेस आपके क्या उड़ गए, खाली हो गए। फिर क्या लिखा, परसेंटेज -5d n, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है।
ये इस तरीके से प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, परसेंटेज विड्थ दी है तो मिनिमम फील्ड विड्थ एग्जांपल परसेंटेज 5D पैड्स विद स्पेसेस टू दी 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। लेफ्ट अलाइन आउटपुट विद द फील्ड, जब यह होगा परसेंटेज माइनस विड्थ एस, ठीक है। जैसे आपने लिखा परसेंटेज -10s स्लैश एंड लेफ्ट, तो ये लेफ्ट से शुरू कर देगा और बाकी का स्पेस छोड़ देगा। परसेंटेज जीरो का मतलब क्या है कि आपको जीरो, जैसे लिखा आपने परसेंटेज 05D, ठीक है, और 42, तो 5 स्पेस छोड़ना है तो 5 की जगह क्या आ जाएगा आपका 000, ठीक है। अब देखिए, अब मान के चलो कि जैसे मैंने ये प्रिंट कराया परसेंटेज 04D स्लैश एंड 42, तो परसेंटेज 04D यानी कि ये क्या है, 4 स्पेस आपको प्रिंट कराने। जीरो का मतलब क्या है कि 0 से स्टार्ट करेगा, तो 0 तो 2 आ जाएगा, 2 में क्या आ जाएगा 42, ये आपका आउटपुट होगा। नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज 05D और 42, तो आपको कितने पैडिंग करानी है 5, जिसमें 0 पैडिंग है। तो 0 पैडिंग का मतलब क्या है कि आउटपुट में क्या आ जाएगा, 3 0 आएंगी, फिर आपका क्या आएगा 42, ठीक है। यदि आपके प्रिंट कराना है परसेंटेज -10s फिर लेफ्ट, ठीक है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, आपका लेफ्ट पैडिंग हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट और स्पेस आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि कराना है परसेंटेज -9s निखिल, तो आपने निखिल लिखा और उसके बाद का स्पेस 9 जो है खाली हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज -8s, ठीक है, शर्मा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शर्मा और बाकी का स्पेस खाली हो जाएगा। परसेंटेज -8s शर्मा, तो ये देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, परसेंटेज 8s शर्मा, तो ये देखिए यहाँ से स्पेस खाली हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रेसिजन, प्रेसिजन का मतलब ये होता है कि जो आप जैसे डेसिमल पॉइंट नंबर आप प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, तो यदि मैं डेसिमल के बाद जो वैल्यू कितनी प्रिंट करानी है, कितने डिजिट्स प्रिंट कराने हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 2 ही डिजिट प्रिंट करानी है, तो इसका मतलब है परसेंटेज पॉइंट लगाएंगे फिर 2f, ठीक है, डेसिमल के बाद। मान लीजिए इसमें मुझे 3.145 प्रिंट कराना है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा परसेंटेज पॉइंट 3f, ठीक है। यानी कि इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ द डिजिट्स यू आर यूजिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। तो परसेंटेज डेसिमल, यहाँ पे पॉइंट, फिर प्रेसिजन और फिर एफ। जैसे आपने लिखा फ्लोट पाई 3.14159, तो परसेंटेज .2f का मतलब क्या है कि आपने 2 डेसिमल डिजिट प्रिंट कराने, तो 3.14 इसका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट परसेंटेज .4f यानी कि 4 डिजिट आ जाएंगे, 3.1416, ठीक है। जैसे करेक्टर स्ट्रिंग है हेलो वर्ड, आपने लिखा परसेंटेज .5s, तो 5 आपके करेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक। एक और देखिए आप प्रॉब्लम, आप लिखते हैं परसेंटेज 05D स्लैश एन 789, यानी कि आपने 5 स्पेसेस मिनिमम प्रिंट कराने हैं, तो 007 तो हो जाएगा, फिर 2 ये हो जाएंगे, राइट अलाइंड होता है, ठीक है, क्लियर है। और देखिए जैसे आईडी को आपने स्टोर कराया 7 में, फ्लोट का स्कोर ये रहा, कैरेक्टर में स्टोर कराया एक स्ट्रिंग में लैपटॉप, आईडी आप प्रिंट करा रहे हो परसेंटेज 03D, ठीक है। तो 03D यदि आप प्रिंट करा रहे हो, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती थी, ये जो था, ठीक है, 5 पैडिंग था ना, तो 5 पैडिंग में 2 0 आएंगी, फिर 789 आएगा, ये करेक्शन है, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसमें आइए फिलहाल आईडी परसेंटेज 03D, तो 3 ही आपको 0 पैडिंग है ना, ठीक है, और आईडी प्रिंट करानी है, आईडी तो एक सिंगल डिजिट ले रहा है, तो 7 और 2 0 आ जाएंगे। स्कोर परसेंटेज .1f, तो 1 डेसिमल प्लेस आपको प्रिंट करानी है जी, जैसे यहाँ पे क्या 85.75, तो उसकी जगह क्या आएगा सिर्फ 85.8, ठीक है, राउंड ऑफ करके। यहाँ क्या करते हैं परसेंटेज -15s, यानी कि लेफ्ट अलाइंड अब ये चला जाएगा, ठीक, लेफ्ट अलाइन चला जाएगा, और इस प्रोडक्ट में क्या स्टोर है लैपटॉप, तो लैपटॉप जाएगा और लेफ्ट अलाइंड हो जाएगा, तो ये खाली हो जाएगी स्पेस, ठीक है। और देखिए ऐसे ही आपने एज स्टोर कराई 30, फ्लोट हाइट स्टोर कराई 5.9, इनिशियल जे, कैरेक्टर नेम स्ट्रिंग स्टोर कराई एलाइस, और प्रिंट कराया हेलो वर्ड स्लैश एन, स्लैश एन एस्केप कैरेक्टर मैंने आपको बताया था कि नई लाइन पे आपका चला जाएगा, आउटपुट आ जाएगा आपका हेलो वर्ड, ठीक है। अगला देखिए, यदि मैं कह रहा हूँ माई नेम इज %s की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, एंड आई एम %D years old,
तो डी परसेंट डी का मतलब यहाँ से जो एज है, एज की वैल्यू उठा लेगा और यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्लेस होल्डर होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। जो आप इस कॉमा के बाद वैल्यू लिखते हैं उनको वो लेता है। पहले नेम है तो पहले वाले में नेम जाएगा, दूसरे में एज है तो दूसरे में एज चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माई नेम इज एलाइस, ऊपर से ले लिया उसने, एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, ठीक। अगला देखिए, माई हाइट इज %.2f, ये क्या है, प्रेसिशन वाला फॉर्मेट, यानी कि डेसिमल के बाद कितनी है डिजिट्स आएंगी, 2 डिजिट्स आएंगी, ठीक। तो हाइट कितनी थी 5.9, यहाँ पे दे रखा है तो 5.90 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माई इनिशियल इज पर्सन सी और इनिशियल इज पर्सन सी, तो सिर्फ एक करेक्टर वो ले रहा है, ठीक है, दैट इज इट विल बी रिप्लेस विद द जे, तो क्या आ जाएगा, माई इनिशियल इज जे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, a tab /t and a new line after this /n, तो टैब का मतलब क्या होता है, टैब आपको 4-5 स्पेसेस जो है आगे की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो देखिए टैब के बाद उसने क्या करा, स्पेस दे दिया, खाली छोड़ दिया, एंड अ लाइन एंड न्यू लाइन आफ्टर दिस आगे प्रिंट हो गया। नेक्स्ट, पैडेड नंबर %5d, तो इसका मतलब क्या है कि 5 नंबर वो प्रिंट कराएगा, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट क्या होती है, राइट अलाइंड होती है, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, फिर 123 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंट एफ लेफ्ट अलाइंड स्ट्रिंग %-10s, तो ये आपको बताया था मैंने कि लेफ्ट अलाइन के लिए है, तो आप जो इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, सी लैंग्वेज, और उसके बाद देखिए स्पेस से बाद का जो स्पेस है खाली, जहां तक सी लैंग लिखा है लिखा वो तो लिखा, लेकिन बाद का स्पेस खाली छूट गया। आगे देखिए, लिटिल परसेंटेज साइन, यदि आपको परसेंटेज साइन ही लगाना है मान लीजिए, तो 2 बार आपने परसेंटेज लिख दिया, एक तो उसके लिए एक उसके लिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 100%, ठीक। अब देखिए एक प्रॉब्लम है, वो कह रहा है कि राइट अ सी, यू हैव टू प्रिंट अ सी प्रोग्राम जनरेट्स अ रिपोर्ट विद प्रोडक्ट नेम्स एंड प्राइसेस and you have to display a product name string left line in a 15 character column followed by its price which is in float with exactly 2 decimal places, which printf statement best achieves this formatting। तो देखो एक तो क्या है, यहाँ पे देखते हैं, स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, लेफ्ट अलाइन होनी चाहिए, लेफ्ट अलाइन के लिए आपको पता था परसेंटेज, ठीक है, फिर माइनस लगाते हैं, कितना 15 करेक्टर होने चाहिए, तो 15s हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, फ्लोट में चाहिए, ठीक है, फ्लोट में चाहिए तो भाई %f आएगा फॉर्मेट स्पेस में, और 2 डेसिमल प्लेस में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें करना पड़ेगा %.2f। तो ऐसा कहां पर है, देखिए आइटम %-15s, पहला वाली फुल हो रही है यहाँ पे रिक्वायरमेंट, जो कैरी है लेफ्ट अलाइन इन 15 कैरेक्टर कॉलम। दूसरे में प्राइस, ये डॉलर का साइन है, कंफ्यूज मत होइएगा, %.2f, ठीक है। और आइटम नेम की जगह आइटम नेम चला जाएगा, क्योंकि कॉमा के बाद जिसमें जाएगा, और प्राइस चला जाएगा। तो राइट आंसर इज ए, बिकॉज this have correctly used your left aligned 15 character column following by your float with exactly 2 decimal places and /n ensures your new line, ठीक है। तो उससे भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो प्रिंट एफ था, यदि आपको मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करानी होती हैं तो आप बेसिकली क्या करते हैं, एक साथ ही एक स्टेटमेंट में प्रिंट करा सकते हैं, ऐसे यहाँ पे करा, प्रिंट एफ एज इज %d, हाइट इज %1f, डॉट एफ, ग्रेड इज %c, एज, हाइट, ग्रेड, ठीक है, सीक्वेंसली वो ले लेगा। टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो सीधा आप डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखिए और डायरेक्टली आपका प्रिंट हो जाता है, कोई इशू नहीं रहता उसमें, ठीक है। यदि आपको वैल्यू प्रिंट करानी है, ध्यान रखिए, तो उसमें आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना ही पड़ेगा। वेरिएबल्स प्रिंट कराने हैं तो वेरिएबल्स भी आपने प्रिंट करा दिए, यहाँ पे आपने एक साथ करा दिए, तो यहाँ पे आपने क्या करा दिया, इस एग्जाम्पल में अलग अलग करा दिए, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करते हो आपने करा दिया। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा इजी है, ये अलग अलग लाइन्स लेगा, दैट इज द प्रॉब्लम। स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो %s का यूज करा और आपने स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट करा दिया, ठीक है। अगला स्कैनफ का बेसिकली काम ये होता है कि जो भी आप इनपुट दे रहा है यूजर, उसे वो आपके कीबोर्ड से इनपुट को लेके यूजिंग योर हेडर फाइल्स की जितनी भी फाइल्स उन्हें लेके आपके कंपाइलर को इनपुट के तौर पे दे देता है, ठीक। इसमें आपका फॉर्मेट क्या है, सिंटेक्स क्या है, स्कैनफ लिखेंगे, फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखेंगे, जो स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर जो भी प्रिंट करना है वो कराएगा। और यहाँ पे जो ये एम्बरसेंड जिसे आप बोलते हैं, ये बेसिकली एम्बरसेंड नहीं होता है यहाँ पे सी लैंग्वेज में, ये होता है एड्रेस ऑफ, ठीक है, यानी कि किसका एड्रेस। जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हैं ना डेटा टाइप के साथ, जैसे आपने लिखा इंट एक्स, तो आप क्या कर लेते हैं, एक मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं कि भाई एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है जिसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू ही स्टोर होगी। तो ये उसके
एड्रेस पे जाता है यहां से, ठीक है, ये उसके एड्रेस पे जाता है। तो ये जो ऑपरेटर है ये एम्परसेंड नहीं है, एंड अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होता है। दिस इज योर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड विच इज यूज्ड टू स्टोर द इनपुट वैल्यू इन द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। जब कीबोर्ड से आप कुछ भी इनपुट टाइप करेंगे तो एड्रेस ऑफ में स्टोर होता है, ठीक है, एड्रेस में स्टोर होता है, उसका मेमोरी का एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस पे वो जाता है। जैसे आपने क्या करा, यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करे, num1 एंड num2, तो ये num1 को कुछ मेमोरी मिल गई, ठीक है, इसका कोई एड्रेस होगा, मान लीजिए 1001। एक और आपने करा num2, तो इसका भी कोई एड्रेस होगा, मान लीजिए 1025, ठीक है, एड्रेस कुछ भी हो सकता है, देखिए मेमोरी का एड्रेस है वो। अब जब आप स्कैन ऑफ कराते हैं %d, ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग में याद रखिएगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर लिटरल टेक्स्ट एंड योर फॉर्मेट स्पेसिफायर। आप टेक्स्ट भी लिखेंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और एड्रेस ऑफ नंबर 1 एंड एड्रेस ऑफ नंबर 2, तो ये दोनों के एड्रेस आपका रीड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू यहाँ पे वो देखो प्रिंट करा देता है अगली लाइन में, ठीक है। यदि आप एड्रेस ऑफ यूज नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, क्योंकि उससे एड्रेस ही नहीं मिलेगा और वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो दिस वाज द कंप्लीट पैकेज जिसमें हमने फॉर्मेटेड प्रिंट अप स्कैनअप पे डिस्कशन किया था।